जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल जेपीएस मेंटर में मैं जेपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं किसी भी संख्या का वर्ग निकालना जिसके अंत में 5 हो। सबसे पहला हम नंबर लेते हैं 15 और मैंने 15 ले लिया और 15 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो अंत में यह 5 है इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो मेरे भाई यह 25 हो जाएगा। उसके बाद जो इसके आगे नंबर है उस नंबर में एक बढ़ा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक है तो हम क्या करेंगे कि एक में से आगे एक और बढ़ा देंगे, बन जाएगा 2 और एक में 2 से गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 2, यानी कि 225 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और नंबर लेते हैं और इससे हम लोग क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने लिया 25 और 25 का हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर अगर 25 का निकालना हो तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस 5 का वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 25। उसके बाद अगला काम कि यह जो 2 है 2 से 1 बढ़ा लेंगे, यानी कि 2 है तो 2 और 1 बढ़ा लेंगे, बन जाएगा 3। तो 2 और 3 में गुना कर देंगे, 2 3 6, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा 625। एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 35 और 35 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि इस 5 का स्क्वायर करते हैं, 5 5 25 और 25। उसके बाद यह जो 3 है 3 से ठीक अगला नंबर लेते हैं और नंबर लेंगे 4 और 3 में 4 से गुणा करेंगे, 4 3 12, यानी कि यह नंबर हो जाएगा 1225। एक और नंबर लेते हैं। जैसे आगे लिया मैंने 45, 45 का स्क्वायर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर कर लेंगे, 5 5 25 और 4 में 5 से गुना करेंगे, पंचऊ का बनेगा 20, 20 25 हमारा राइट आंसर हुआ। एक और लेते हैं और धीरे धीरे बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ले लिया 65 और 65 का स्क्वायर निकालते हैं तो इस 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 5 25 और 7 से 1 बढ़ा लेंगे, यानी कि 7 6 42, यानी कि 42 25 हमारा राइट आंसर हुआ। एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया है 75 और इस 75 का स्क्वायर निकालेंगे तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 7 में 1 जोड़ देंगे, 7 8 56, यानी कि 56 25 हमारा राइट आंसर हुआ। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, 85 मैंने ले लिया और 85 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 बनेगा 25 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 1 बनता है 9, 8 9 72, यानी कि 72 25 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब थोड़े से 100 से ऊपर के नंबर्स को लेते हैं। जैसे मैंने एक अगला नंबर ले लिया। जैसे मैंने 95 ले लिया और 95 का स्क्वायर करते हैं तो 5 5 25 और 9 में 1 बढ़ा देते हैं तो 10 बनता है, 9 में 10 से गुना करेंगे तो 9 10 में 90 बन जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिया 105 और 105 को अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका तो बनेगा 5 5 25 और 10 से 1 ज़्यादा लेंगे तो 10 में 1 ज़्यादा लेंगे तो बनेगा 11 और 11 में 10 से गुणा करेंगे तो बनेगा 110 और हमारा राइट आंसर हुआ 11 0 25। उसके बाद एक और नंबर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। 115 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 11 में 12 से गुणा कर लेंगे, 11 में 12 से गुणा करेंगे तो बनेगा 132। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 125 और 125 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा। अब मेरे भाई 12 में 13 से गुणा करना है, हमें 12 में 13 से गुणा करना है तो 12 में 13 से गुणा करना थोड़ा जल्दबाजी में
गलतियां हो सकती हैं। 12 का ना टेबल याद है, 12 का टेबल ना 13 तक याद है, ना 13 का टेबल 12 तक याद है। इस केस में हम लोग करते हैं क्या कि सीधे सीधे इस 12 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144, और इसमें एक और 12 जोड़ देंगे, यानी कि यह 12 बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, यानी कि सब मिलाकर यह 13 बार हो गया। यानी कि अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो बनेगा 6 और 5 और 1, 15,625 बन जाएगा। एक और समझते हैं एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मैंने अगला नंबर ले लिया, जैसे ले लिया 135, और 135 का हम स्क्वायर निकालते हैं। जब हम 135 का स्क्वायर निकालेंगे तो होगा क्या मेरे भाई, 5 का ये स्क्वायर निकालेंगे तो 5 5 बन जाएगा 25। हमें 13 में 14 से गुना करना पड़ेगा, 13 में 14 से गुना करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि 13 में 14 से गुना अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर 13 में 14 से गुना डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो 13 का स्क्वायर मेरे भाई 169 होता है, और इसमें एक बार 13 और जोड़ लेंगे। तो 13 जोड़ेंगे तो 9 और 3 12, 6 1 7, 7 1 8, और ये 1, यानी कि 18,225 बन जाएगा। एक और नंबर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 165, और 165 का स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं। तो अगर 165 का हम वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे तो बनेगा यह 25, और 16 को क्या करना पड़ेगा, 17 से गुणा करना पड़ेगा। तो 16 में 17 से गुणा करने के लिए 16 का स्क्वायर निकाल लेंगे और एक बार फिर 16 जोड़ देंगे। तो 16 का स्क्वायर निकालेंगे तो 256 होता है, और 256 में एक और 16 को ऐड कर देंगे, यानी कि 272 आ जाएगा। और ये हमारा 272 यहाँ पर लिख देंगे, और इस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं। एक और नंबर ले लिया मैंने, जैसे मैंने ले लिया 165, सॉरी 165, तो 165 ऑलरेडी ले चुका हूं। एक दूसरा नंबर लेते हैं, 195 लेते हैं, और 195 का स्क्वायर करते हैं। तो 195 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, और यह 19 है। 19 को एक बढ़ाएंगे तो 19 में 20 से गुणा कर लेंगे, और 19 में 20 से गुणा करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, यानी कि 380, यानी कि 38,025 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 205, और 205 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो मेरे भाई 25 हो जाएगा, और यह 20 है, 20 में 21 से गुणा कर लेंगे तो 21 दूनी 42 होता है, यानी कि 420 हो जाएगा, यानी कि 42,025 आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। एक और लेते हैं अंक, एक और नंबर लेंगे। जैसे ले लेते हैं 225 ले लिया मैंने, और 225 का हम स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25 होता है। अब हमें 22 में 23 से गुणा करना है। तो 22 में 23 से गुणा करना होगा हमें, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे कि 22 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 22 का स्क्वायर निकालेंगे तो बनता है 484। 22 का स्क्वायर बनता है 484, और 484 में फिर से एक और 22 जोड़ लेते हैं। तो ये 4 आ 2 6, 8 आ 2 10, 0 और 4 आ 1 5, यानी कि 50,625 होता है। यानी कि अगर आगे जो बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, अगर उनका स्क्वायर निकालना हो तो सीधी सीधी बात है भाई कि कम से कम 1 से लेकर के कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए।